सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मिशन प्रेरणा आधारित प्रश्नोत्तरी नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक लाइन मिशन प्रेरणा क्या है। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मिशन प्रेरणा आधारित प्रश्नोत्तरी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मिशन प्रेरणा कब लागू किया गया? तो मिशन प्रेरणा 5 सितंबर 2019 को लागू किया गया, जबकि अगर प्रारंभ की बात है तो 4 सितंबर को इसकी घोषणा हुई थी और जब लागू तो 5 सितंबर 2019 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रेरणा सूची या तालिका में M101 का क्या अर्थ है? प्रेरणा सूची में M101 का अर्थ है कक्षा 1 की गणित की पहली दक्षता। अब देखिए गणित है तो इसलिए मैथ का M हो गया, कक्षा 1 है तो M1 हो गया और 01 का मतलब है पहली दक्षता। अब यही इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरणा सूची या तालिका में H101 का क्या अर्थ है? तो ये हो गया कक्षा 1 की हिंदी की पहली दक्षता। बात हिंदी की है तो H है, कक्षा 1 है तो H1 है और पहली दक्षता की बात है तो 01 है। अब देखिए इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 4, प्रेरणा सूची में कक्षा 2 की गणित की 5वीं दक्षता के लिए क्या कोड लिखा होगा या क्या कोड लिखेंगे? तो बात किस गणित की है तो M हो गया, किस क्लास की बात है 2, तो M205 यानी कि 5वीं दक्षता है इसलिए हो गया 05। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रेरणा सूची या तालिका में कक्षा 5 की हिंदी की 6ठी दक्षता के लिए क्या कोड होगा? तो H506, कक्षा 5 की बात है, हिंदी की है इसलिए H506। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रेरणा सूची में LOC का क्या अर्थ है? प्रेरणा सूची में लर्निंग आउटकम कोड को LOC लिखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं जो सभी क्लासेस के लिए सेम होता है? तो ऐसे लर्निंग आउटकम को फोकल लर्निंग आउटकम्स कहा जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उस लर्निंग आउटकम को क्या कहेंगे जो सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग होता है? तो इसका आंसर है उस लर्निंग आउटकम को सब लर्निंग आउटकम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा के कितने फोकल लर्निंग आउटकम हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाषा के 4 फोकल लर्निंग आउटकम हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गणित के कितने फोकल लर्निंग आउटकम्स हैं? इसका आंसर है 5 या 5। क्वेश्चन नंबर 11, हमारा परिवेश के कितने फोकल लर्निंग आउटकम हैं? तो इसका आंसर है 4। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक डायरी एवं शिक्षक योजना का उल्लेख किस मॉड्यूल में किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है शिक्षण संग्रह में। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? तो कक्षा 1 के लिए आकलन जो है मौखिक किया जाना है। प्रेरणा लक्ष्य कितने कक्षाओं हेतु दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बाला क्या है? BALA बाला क्या है? बाला का फुल फॉर्म जो होता है वो है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी भवन अधिगम सहायक के रूप में जो होता है वो है बाला का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 16, EO माइनस AO इज इक्वल टू LG का क्या अर्थ है? तो देखिए EO मीन्स एक्सपेक्टेड आउटकम्स, AO मीन्स एक्चुअल आउटकम।
इज इक्वल टू LG यानी लर्निंग गैप, यानी एक्सपेक्टेड आउटकम माइनस एक्चुअल आउटकम, तो जो डिफरेंस आता है वो लर्निंग गैप कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17, लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम का जो अंतर होता है वो लर्निंग गैप कहलाता है। एक्सपेक्टेड मतलब कि जो हमने, जैसे कक्षा 5 के लिए कोई बच्चा आया है तो हमारा एक्सपेक्टेड है कि इस बच्चे को इतना आना चाहिए, बट एक्चुअल आउटकम क्या है? जो उसको आ रहा है। तो जो आना चाहिए और जो बच्चे को आ रहा है उसका जो अंतर होता है वही लर्निंग गैप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 19, LSRW का फुल फॉर्म क्या है? LSRW, L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ई पाठशाला का फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों, ई पाठशाला का फेज 2 21 सितंबर 2020 को प्रारंभ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 21, मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मिशन प्रेरणा का शुभारंभ श्री आदित्यनाथ योगी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो प्रेरणा तालिका में एक साथ 30 बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। अगर किसी के क्लास में 60 बच्चे हैं तो उसे 2 प्रेरणा तालिका की जरूरत होगी। अगर 28 से 30 बच्चे या 30 से कम हैं तो एक प्रेरणा तालिका में उसका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेरणा तालिका को प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियां हैं? देखिए, शिक्षण तकनीकियों की बात है तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी हुई हैं और इनकी संख्या है 18। और इसी पे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? तो तरीके कितने बताए गए हैं? 26। और शिक्षण तकनीकियां कितनी हैं ध्यानाकर्षण में? वो 18 है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकियां 18 हैं और शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु तरीके जो हैं वो 26 बताए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27, बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्रॉप आउट बच्चों से। अब क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान सत्र यानी जो 2020-2021 चल रहा है, इस सत्र में ध्यानाकर्षण कितने दिन चलेगा? तो इस वर्तमान सत्र में ध्यानाकर्षण पूरे सत्र चलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? जो आपको शिक्षक डायरी मिली है उसमें कितने भाग हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपनी ताकतों और कमजोरियों को सूचीबद्ध करके आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेटिव एंड सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।